श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कन्या पूजन के बारे में कि आखिर हमें कन्या पूजन कब और कैसे करना है, कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा, साथ ही कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को बुलाएं, कितनी उम्र की कन्याएं बुलाएं और सबसे मुख्य सवाल की कन्याएं न मिले तो क्या करें। तो महाराज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर हमें कन्या पूजन करना कब है। तो महाराज कन्या पूजन वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग अष्टमी और नवमी तिथि पर ही कन्या पूजन करते हैं। ऐसे मैं इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 25 मार्च की दोपहर में 1:50 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 26 मार्च को दोपहर 11:49 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन आपको कन्या पूजन करना है। अब बात करते हैं नवमी तिथि। तो महाराज नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:49 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:07 पर होगी। तो जो लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें 27 मार्च को करना है। अब महाराज हम बात करते हैं कि कन्या पूजन आखिर होता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी स्वयं इन कन्याओं के रूप में हमारे घर आती हैं। जब हम उन्हें बुलाकर उनके चरण धोते हैं, उनका तिलक करते हैं, माता रानी स्वयं इन कन्या उन्हें भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सीधे सीधे माता रानी की पूजा मानी जाती है, इसलिए कन्या पूजन किया जाता है। अब महाराज सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सही समय क्या है। तो महाराज जहां तक समय की बात है तो कोशिश करें कि आप कन्या पूजन सुबह से लेकर दोपहर तक कर लें। लगभग 8 बजे से लेकर 12:30 या 1 बजे तक का समय बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको कन्याएं देर से मिलती हैं या समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब महाराज अगला सवाल आता है कि हमें कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो देखिए, परंपरा के अनुसार 9 कन्याओं को बुलाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माता रानी के 9 रूपों का प्रतीक होती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो आप जितनी मिलें उनका ही श्रद्धा से पूजन करें, क्योंकि महाराज यहाँ संख्या से ज्यादा आपकी भावना महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी बात यह है कि एक छोटे लड़के को भी बुलाया जाता है, जिसे हम भैरव जी या लंगूर कहते हैं, और उसे भी कन्याओं के साथ बैठाकर भोजन कराया जाता है। इससे पूजन पूर्ण माना जाता है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण सवाल कि किस उम्र की कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो देखिए, कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को बुलाएं। छोटी कन्याएं ज्यादा शुभ मानी जाती हैं क्योंकि वे बहुत ही मासूम और पवित्र होती हैं और उनमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, इसलिए उन्हें देवी का साक्षात रूप माना जाता है। अब महाराज मान लीजिए आपने कन्याओं को पहले से निमंत्रण दे दिया है और वे आपके घर आने वाली हैं, तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक साफ सुथरी जगह तैयार कर लीजिए। इस पहल तैयार चादर या कपड़ा बिछा दीजिए जहां आप कन्याओं को बैठाएंगे और ध्यान रखें कि वह स्थान पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनका स्वागत बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ करें कि आपके साथ आपका प्रेम कभी का स्वच्छ और बग करना चाहिए। जब कन्याओं को बैठाएंगे उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे आपके लिए बहुत खास है। अब महाराज कन्या पूजन की जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि होती है वह है उनके चरण धोना। आप एक थाली या किसी बर्तन में साफ पानी लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं। फिर एक एक करके सभी कन्याओं के चरण अपने हाथों से धोएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर किसी कारण से आप पानी से नहीं धो पा रहे हैं तो आप एक साफ गीले कपड़े या टॉवल से भी उनके पैर पोंछ सकते हैं। इसके बाद उनके पैरों में आप आलता या महावर लगा सकते हैं, जो बहुत शुभ होता है और देवी स्वरूप का सम्मान दर्शाता है। फिर उनके माथे पर रोली से तिलक लगाएं। अब महाराज हम आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं कन्या भोजन की, क्योंकि कन्या पूजन में सबसे महत्वपूर्ण कन्या भोजन ही होता है और इसमें यदि हम गलतियां कर देते हैं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो देखिए महाराज, जब आप कन्याओं के चरण धोकर, तिलक लगाकर और उन्हें अच्छे से बैठा देते हैं, कन्याओं के बाद आता है उन्हें भोजन कराने का समय, और यही वह समय होता है जहां हमें सबसे ज्यादा सावधानी और प्रेम दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि यह केवल बच्चों को खाना खिलाना नहीं है बल्कि माता रानी को भोग लगाने जैसा ही होता है। इसलिए भोजन बनाते समय से लेकर परोसने तक हर चीज में शुद्धता और श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी भोजन आप बना रहे हैं वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं और पूजा के भोजन में इनका प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है। साथ ही भोजन बनाते समय आपके मन में भी अच्छे विचार होने चाहिए। किसी भी प्रकार का गुस्सा, तनाव या नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। अब महाराज बात आती है कि कन्याओं को क्या क्या खिलाना चाहिए। तो देखिए, परंपरा के अनुसार हलवा, पूरी और चने की दाल का प्रसाद सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और लगभग हर घर में यही बनाया जाता है। लगभग इसके अलावा आप खीर भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र और प्रिय भोग माना जाता है। कई लोग सूखी सब्जी भी बनाते हैं, जैसे आलू या चने की सब्जी, जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार ये सब बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन स्वादिष्ट, ताजा और प्रेम से बनाया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ जब आप कन्याओं को भोजन परोसें तो बहुत ही आदर और प्रेम के साथ परोसें। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे आपके लिए बहुत खास हैं। आप बार बार उनसे पूछते रहें कि उन्हें और कुछ चाहिए या नहीं, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत उन्हें दें। कभी भी ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ मांगना पड़े। आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि उनकी थाली पूरी तरह से सजी हो और उन्हें किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। एक बहुत जरूरी बात यह है कि कन्याओं को कभी भी जल्दी जल्दी में भोजन नहीं कराना चाहिए। उन्हें आराम से और खुशी खुशी खाने दें, क्योंकि जब वे प्रसन्न होकर भोजन करती हैं तभी माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आप उन्हें जल्दी करने को कहेंगे या उन पर दबाव डालेंगे तो यह ठीक नहीं माना जाता है। अब महाराज, जब कन्याएं भोजन कर लेती हैं तो उसके बाद का चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। भोजन के बाद आप उन्हें पानी दें, उनके हाथ धुलवाएं और फिर उन्हें थोड़ी देर आराम से बैठने दें। इसके बाद आपको उन्हें भेंट या दक्षिणा देनी होती है, जो कि कन्या पूजन का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। तो महाराज, जब बात करते हैं कि दक्षिणा में क्या देना चाहिए, तो देखिए, आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत शुभ मानी जाती हैं। जैसे अनाज आप एक छोटी सी पोटली में गेहूं या चावल रखकर प्रत्येक कन्या को दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप फल दे सकते हैं, जैसे केला, सेब आदि। ये स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। और साथ ही कुछ पैसे भी जरूर दें, चाहे वह 5 रुपये हो, 10 रुपये हो या आपकी क्षमता के अनुसार जितना भी हो, लेकिन बिना दक्षिणा के कन्या को विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन की पूर्णता के लिए जरूरी माना जाता है। इसी के साथ आप कन्याओं को छोटी छोटी उपयोगी चीजें भी दे सकते हैं, जैसे चूड़ियां, कंगन, हेयर बैंड, क्लिप, रंगीन रबर, छोटे छोटे खिलौने जैसे गुड्डा गुड़िया। ये चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और वे बहुत खुश हो जाती हैं। अब महाराज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि जब कन्याएं आपके घर से जाने लगती हैं तो आपको उन्हें बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। उनसे ये जरूर कहें कि फिर आना या कल फिर आना। इससे उन्हें अच्छा लगता है और यह आपके स्नेह को दर्शाता है। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वे आपके लिए बहुत खास हैं। जब वे जाने लगे तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहता है। अब महाराज, हम बात करने वाले हैं उन बहुत ही जरूरी सावधानियों और छोटी छोटी बातों की, जिनका ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं लेकिन कुछ छोटी गलतियों के कारण हमें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आपको कुछ बातें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या पूजन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, यह पूरी तरह से आपकी भावना और भक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप केवल दिखावे के लिए या दूसरों को देखकर यह पूजा कर रहे हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता जितना सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया पूजन देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या अहंकार न रखें,
क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां माता रानी का वास नहीं होता है। अब महाराज कई बार लोग कन्याओं को बुला तो लेते हैं लेकिन उनके बैठने की सही व्यवस्था नहीं करते। ये एक बहुत सामान्य लेकिन बड़ी गलती है। आपको पहले से ही एक साफ सुथरी और आरामदायक जगह तैयार करनी चाहिए जहां वे आराम से बैठ सकें, और कोशिश करें कि सभी कन्याएं एक साथ बैठें ताकि आप उन्हें एक समान सेवा दे सकें। एक और बात जो अक्सर देखने को मिलती है कि लोग चरण धोने में लापरवाही करते हैं। कुछ लोग केवल थोड़ा सा पानी डालकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप उनके चरण धोते हैं तो पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ धोएं, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आप माता रानी की सेवा कर रहे होते हैं। अब महाराज बात आती है भोजन की। तो कई बार लोग जल्दी जल्दी में या अधूरी तैयारी के साथ भोजन परोस देते हैं, जिससे कन्याओं को इंतजार करना पड़ता है या उन्हें बार बार मांगना पड़ता है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको पहले से ही सारी तैयारी पूरी रखनी चाहिए ताकि जब आप उन्हें बैठाएं तो तुरंत और सही तरीके से भोजन परोस सकें, और भोजन हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। बासी या ठंडा भोजन देना ठीक नहीं माना जाता है। इसके साथ ही व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार घर के लोग पूजा के दौरान ही अपने कामों में लग जाते हैं या मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और कन्याओं पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी गलती है। जब तक कन्याएं आपके घर में हैं तब तक आपका पूरा ध्यान उनकी सेवा में होना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक और जरूरी बात यह है कि सभी कन्याओं के साथ समान व्यवहार करें। किसी को ज्यादा और किसी को कम महत्व देना सही नहीं है। सभी को एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा और एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सभी कन्याएं माता रानी का ही रूप होती हैं। इसी के साथ महाराज कई बार बच्चे होते हैं तो उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे थोड़ा इधर उधर कर देना या शरारत करना। तो ऐसे में उन्हें डांटना या गुस्सा करना बिल्कुल गलत है। आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि कन्या पूजन के तुरंत बाद उस स्थान को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए जहां कन्याओं ने भोजन किया है। आपको कम से कम कुछ समय रुकना चाहिए। आधा घंटा या थोड़ा समय देकर ही उस स्थान को साफ करना चाहिए। और अगर साफ करना भी है तो पहले हल्के गीले कपड़े से पोंछें। तुरंत झाड़ू लगाना सही नहीं माना जाता है। अब महाराज कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कन्याएं न मिलें तो क्या करें। तो देखिए, अगर किसी कारण से आपको कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो आप किसी मंदिर में जाकर छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, या जरूरतमंद बच्चों को भोजन और फल देकर भी यह पूजन कर सकते हैं। माता रानी भावना की भूखी होती हैं, इसलिए सच्चे मन से किया गया हर कार्य स्वीकार होता है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।